ये हमने विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर ओपन किया है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम करेंगे, मैं देखता हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ कौन सा प्रोग्राम हम करेंगे आज। हम करेंगे इजी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 5, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू गिवन नंबर्स। इसने यहाँ पे टू गिवन नंबर्स लिखा है। हम नंबर्स को भी कर सकते हैं स्वैप और वैल्यूज को भी स्वैप कर सकते हैं। अब इसने नंबर्स लिखा है इसलिए हम नंबर्स ही लेते हैं। अदरवाइज जो भी हम चाहेंगे, चाहे वैल्यू हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, जो भी होगा हम उसको एक्सचेंज स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का मतलब क्या हो गया मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे पहले मैं इसमें वापस जाता हूँ, मैं एक सेकंड, डिजाइन मोड में। यहाँ पे दो लेबल्स में ऐड करता हूँ पहले, लेबल 1 एंड लेबल 2। ये होगी लेबल 2 और ये हो गए लेबल 1। हाँ, इनको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड करते हैं। टूल बॉक्स में जाके मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो ऐड हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा। ये मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया यहाँ पे। इसको अलाइन करता हूँ मैं, हो गया 2। इसके बाद मैं दो कमांड बटन्स को ऐड करूँगा। ये हो गया एक कमांड बटन और ये हो गया दूसरा कमांड बटन। तो जो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमें लिखना होगा राइट डिफरेंट स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग, तो हम क्या करेंगे, राइट ए प्रोग्राम इन ऑर्डर टू स्वैप टू नंबर्स। उसके लिए हमें स्टेप्स लिखने हैं। उन प्रैक्टिकल कॉपी पे भी अगर लिखना होगा, लेफ्ट साइड में हम इस फॉर्म को बनाएंगे जिस तरह से ये फॉर्म बना है। इसमें सीधे हम लेबल्स दो ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस दो, कमांड बटन। हम स्टेप्स इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा open a new project in Visual Basic with a new form window। हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे along with a new form window, किसमें, विजुअल बेसिक में। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में add two labels, two text boxes and two command buttons। हमने ये ऐड किया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, मतलब मैं अभी दिखाता हूँ। फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर फॉर्म 1 आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो राइट साइड में मैं देखूंगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टीज विंडो में कि इसकी जो कैप्शन है वो फॉर्म 1 है। इसको मैं चेंज करके फॉर्म 1 के बदले लिखूंगा प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स। तो इस तरह से मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेंज की। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने चेंज की, इसकी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है, कैप्शन प्रॉपर्टी मैंने चेंज की। और कैप्शन प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने कैप्शन प्रॉपर्टी के थ्रू इसको ऊपर टॉप पे लिखा प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स। तो हो गया ये। इसके बाद लेबल 1, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर 1। और लेबल 2, इसको भी जब मैं देख रहा हूँ कैप्शन प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल, लेबल नहीं, नंबर, नंबर 2। ओके। तो अब कमांड 1 पे मैं लिखता हूँ स्वैप। इसका मतलब होगा कि इस बटन पे क्लिक करने से यहाँ स्वैप हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिट। तो जब मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इसको राइट साइड में जब मैं देख रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है किसमें, प्रॉपर्टीज विंडो में। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है टेक्स्ट, इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं रखूंगा। सिमिलरली टेक्स्ट 2 में भी इसको भी मैं खाली कर देता हूँ। अब अगर इसका इंटरफेस मैंने जो डिजाइन किया, इसको मैं चेक करूंगा। पहले मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा इससे, इस तरह से, ये देखिए यहाँ से आ रहा है प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, फिर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, स्वैप और एग्जिट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 345 टैब 231 और फिर मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा, इसका ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी इसकी कोडिंग नहीं की है, हमने सिर्फ इंटरफेस डिजाइन किया है। एक्चुअली इसको स्वैप करने के लिए हमें पहले कोड लिखना है।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो स्वैप करना है हमें इन नंबर्स को, तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अनीका के पास कुछ है और इसी तरह बिस्मा के पास कुछ है। मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो भी खाने की चीज़ें हैं वो आप आपस में स्वैप कर दो। दैट मीन्स जो अनीका के पास है वो बिस्मा को देगी और जो बिस्मा के पास है वो अनीका को दे देंगे, तो उसको बोलते हैं हम स्वैप। तो यहाँ पे भी हमें स्वैप, या फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गिलासेस है, एक गिलास में हमें वाटर है, दूसरे गिलास में हमें मिल्क है, तो हमें इसको स्वैप करना है। मिल्क वाले गिलास में वाटर डालना है और वाटर वाले गिलास में हमें मिल्क डालना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैप करना। लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि एक में मिल्क है और एक में वाटर है, तो इनको स्वैप करना है। सेम इज द केस विद द वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स में वैल्यूज है, एक में कुछ वैल्यू है दूसरे में कुछ और वैल्यू है, और उनको आपस में हमें एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करने के लिए क्या हम सीधी कर सकते हैं उनको एक्सचेंज? क्या हम जब मिल्क जो एक गिलास में है वो अगर दूसरे गिलास में डालना है जिसमें वाटर है, तो किस तरह से डालेंगे? क्योंकि उसमें तो वाटर है, अगर हम मिल्क उसमें डालेंगे या तो वो गिर जाएगा क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। तो सिमिलरली हम वाटर को मिल्क में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो भी फुल है। तो वेरिएबल्स के साथ भी ऐसा ही केस है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हम एक तीसरा वेरिएबल यूज करते हैं। दैट मीन्स हम जिस तरह से तीसरा गिलास यूज करेंगे, तो हम खाली गिलास में डालेंगे दूध, दूध वाला गिलास खाली हो गया, अब उसमें डालेंगे वाटर, तो वाटर वाला जो पानी वाला गिलास है वो खाली हो गया। अब उसमें जो हमने पहले वाला गिलास लाया था जिसमें हमने प्रिजर्व करके रखा था दूध, उसको हम वापस रख लेते हैं किसमें, जो वाटर वाला गिलास है। तो खाली वाला गिलास जो हमने लाया था हेल्प के लिए वो फिर से खाली हो जाएगा, और जिसमें वाटर और मिल्क था उनके वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई। लेकिन इसके लिए हमें तीसरे एक गिलास की जरूरत पड़ी। सिमिलरली अगर हम दो इंसानों की बात करेंगे, उनके हाथ में कुछ फ्रेजाइल सा आइटम है, दूसरा आइटम वो अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो पकड़ा है अपने हाथ में, दोनों हाथों से पकड़ना जरूरी है। लेकिन इनको अब आपस में ये चीजें स्वैप करनी है। किस तरह से करेंगे? इनको नीचे रखना पड़ेगा एक बंदे को वो चीज, तो तभी वो दूसरे से ले सकता है। अगर उस तरह से नहीं करेंगे तो तीसरे बंदे को बुलाना पड़ेगा जिसके हाथ में वो देगा, जो इसके हाथ में होगी कोई आइटम, ताकि वो दूसरे जो नंबर 2 पर्सन है उसके हाथ से ले ले जो उसको स्वैप करना था। तो जो मदद के लिए लाया था किसी इंसान को उन्होंने, उसका वैल्यू वापस जाएगा फर्स्ट पर्सन के पास वो आइटम, ताकि वो स्वैप हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद दिस प्रोग्राम। Here we are swapping two numbers. In order to swapping two numbers from two variables or two text boxes, we have to take help of a third variable. So we will declare a temporary variable. After declaring that temporary variable, we will store temporarily the value of one text box in that variable, so that the first variable becomes empty, and we can give a new value to that variable. हम यहाँ पे देखेंगे कोड में हम क्या करेंगे, हम इसको पहले एग्जिट भी नहीं करेगा अभी काम। क्यों नहीं करेगा काम? क्योंकि एग्जिट को भी अगर हम प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये बंद नहीं होगा, तो क्योंकि हमने कोडिंग नहीं की है। तो यहाँ पे कोडिंग लिखने के लिए मैं वापस जाता हूँ पहले डिजाइन मोड में, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ पहले एग्जिट, क्योंकि इसका कोड इजी है, हम इसी पे जाएंगे पहले। इसके अंदर सिंपली आपको सिर्फ एंड लिखना है, बस, और कुछ नहीं। ये देखो, जब हमने डबल क्लिक किया तो एक इवेंट हैंडलर क्रिएट हो गया खुद ही, जो एक प्रोसीजर होता है, प्राइवेट सब कमांड टू अंडरस्कोर क्लिक। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइवेट और सब को आप छोड़ो, सब स्टैंड्स फॉर सब रूटीन, प्राइवेट का मतलब हो गया दिस इज प्राइवेट टू दिस फॉर्म। ये जो हम प्रोसीजर लिख रहे हैं ये प्राइवेट है, जो हमने स्कोप ऑलरेडी पढ़ा है कि स्कोप किसको बोलते हैं। तो इसका स्कोप जो है इसको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ यही वाला फॉर्म का कोड जो है वही एक्सेस कर सकता है, इससे बाहर इसको कोई एक्सेस नहीं करेगा, ये प्राइवेट है। तो अगर इसके बाद हम देखेंगे कमांड टू अंडरस्कोर क्लिक, इसका मतलब हो गया ये एक इवेंट है। कौन सा इवेंट? जब हम कमांड टू पे क्लिक करेंगे तब इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड पे जो है एंड सब का मतलब हो गया एंड सब सब रूटीन, और इसके अंदर जो हम एंड लिख रहे हैं इसका मतलब हो गया कि प्रोग्राम हमारा स्टॉप होना चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखेंगे, ये देखो अब स्वैप अभी भी काम नहीं करेगा कुछ भी, लेकिन एग्जिट पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये स्टॉप हो रहा है हमारा प्रोग्राम। दैट मीन्स हमारा कोड ठीक है इसके रिलेटेड, कि हम सिंपली इसको एंड लिखते हैं अंदर और वो हमारा काम कर देता है, ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। इसके बाद हम स्वैप का कोड लिखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि हम नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए उसी हिसाब से हम देखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिम टेम्प, टेम्पररी एक वेरिएबल में ले रहा हूं मैं, उसका नाम भी टेम्प रखूंगा, टेम्प एज इंटीजर।
ओके, ये हमने एक वेरिएबल लिया dim, इसका नाम हमने temp रखा, temp एज इंटीजर। अब मैं क्या करूंगा, temp इज इक्वल टू, अब मैं temp में पहले वैल्यू डालूंगा, किसका वैल्यू डालूंगा, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब हो गया कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स वन है उसमें जो भी वैल्यू यूजर देगा वो मैं किस में डाल रहा हूँ, टेम्प में, टेम्पररी वेरिएबल में। अब क्या, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर अब जो भी वैल्यू है उसको हम ओवरराइट कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू हमने प्रिजर्व किया। इसलिए मैं यहाँ पे अब लिखूंगा टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। तो अब मैंने जो टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है वो मैंने टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, दैट मीन्स टेक्स्ट बॉक्स टू में जो वैल्यू था वो मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन में डाल दिया। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स वन में जो था वो मैंने ऑलरेडी प्रिजर्व रखा है किसमें, टेम्प वेरिएबल में। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन में टेक्स्ट टू का डाल दिया। सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स वन का वैल्यू टेक्स्ट टू में डालना है और टेक्स्ट टू का वैल्यू टेक्स्ट वन में डालना है, तो वो हो गया स्वैप। लेकिन स्वैप करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रिजर्व करनी है वैल्यू। अगर मैं टेक्स्ट टू का सीधे टेक्स्ट वन में डालूंगा तो टेक्स्ट वन का वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, फिर मैं टेक्स्ट टू का किस तरह से डालूंगा वन में वापस, वो मैं नहीं कर सकता। वो करने के लिए मैं पहले उसका वैल्यू प्रिजर्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट वन में मैंने टेक्स्ट बॉक्स टू का वैल्यू डाला। अब कौन सा मुझे वापस चाहिए, टेम्प वन का मुझे वापस चाहिए, वो कहाँ पे डालना है, टेक्स्ट बॉक्स टू में, क्योंकि अब टेक्स्ट बॉक्स टू का टेक्स्ट वन में चला गया। टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। आप देखिए मैंने क्या किया, सिंपली दो टेक्स्ट बॉक्सेस के वैल्यूज को मुझे आपस में एक्सचेंज करना है। मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन का वैल्यू पहले टेम्प में रखा, एक टेम्पररी वेरिएबल में। अब टेक्स्ट बॉक्स वन में मैं टेक्स्ट टू का वैल्यू डाल सकता हूं क्योंकि उसको मैंने प्रिजर्व रखा। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन में टेक्स्ट बॉक्स टू का वैल्यू डाल दिया, हो गया ठीक। अब टेक्स्ट बॉक्स टू का वैल्यू मैंने प्रिजर्व किया, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स टू में वैल्यू डालूंगा, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में मैंने अब टेम्प डाला। तो यहाँ पे कुछ चीजें सीखने लायक है। कौन कौन सी चीज, एक ही मैं वैल क्यों यूज कर रहा हूँ, पहले मैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट क्यों लिख रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बोला, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगा बिस्मा डॉट रोल नंबर क्या है, तो बिस्मा डेफिनेटली अपना रोल नंबर मुझे बोलेगी। मैं बोलूंगा बिस्मा की एज क्या है, तो उसकी एज मुझे मिलेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ बिस्मा की पेरेंटेज, बिस्मा का फोन नंबर, बिस्मा फॉर एग्जांपल का सब्जेक्ट। तो इसी तरह यहाँ पे जब कोई हमारे पास कंट्रोल होता है, जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स वन है उसका नाम है टेक्स्ट वन। अब मैं टेक्स्ट वन के अंदर बोल रहा हूँ क्या टेक्स्ट है, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी आपको बोल रहा हूँ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। तो वो प्रॉपर्टी जो है उससे हमें क्या मिलता है, उसके अंदर का वैल्यू। इसी तरह हम देखेंगे टेक्स्ट वन डॉट विड्थ, टेक्स्ट वन डॉट हाइट, टेक्स्ट वन डॉट बैक कलर, टेक्स्ट वन डॉट विजिबिलिटी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी कब चाहिए उसी हिसाब से डॉट ऑपरेटर के साथ हम यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को। हम इसलिए इसको प्रॉपर्टीज विंडो कहते हैं, अगर आपको याद होगा। मैं जब टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि टेक्स्ट वन जो है टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर जो टेक्स्ट है तो उसको आप डाल दो टेम्प में। लेकिन इसके साथ जब मैं वैल भी यूज कर रहा हूँ, वैल का मतलब हो गया कि टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग होता है अल्फान्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो अगर हमने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, जिस तरह हमने एसक्यूएल में देखा किस फंक्शन को किस लिए हम यूज करते हैं, तो हम उसके साथ फिर यूज करते हैं वैल। अब आप दोगे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे आप यहाँ से अनिका, आप बोलोगे इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसको पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे जो स्ट्रिंग होगी, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिजिट्स होने चाहिए, तब वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम वैल यूज करते हैं। सेकंड टाइम में लिख रहा हूँ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब हो गया कि टेक्स्ट बॉक्स जो है टेक्स्ट वन, उसके अंदर आप टेक्स्ट डाल दो। कौन सा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स टू का टेक्स्ट है उसके साथ भी मैं इसलिए वैल्यू यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू, उसको मैं पहले नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। लेफ्ट साइड में हमें वैल वगैरह फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट एक्ट्स एज ए कंटेनर, इसी के अंदर हमें डालना होता है, इसलिए इसके साथ फंक्शन यूज नहीं करते। हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को।
अब हम देखते हैं 456 टैब 231, इसको हम स्वैप करते हैं, स्वैप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें अब आ गया 456, उसमें 231, फिर से अगर करेंगे वापस वैल्यू जाएंगे, ये देखिए तो स्वैप हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ और वैल्यू देते हैं 897 659, इसको स्वैप करते हैं, ये देखिए ये भी स्वैप हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और देते हैं हम, अनिका बिस्मा, अब देखिए इसमें क्या होगा, 00 आ गया। क्यों? क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले नंबर में, और नंबर जब हम इसको जहाँ पे कोई नाम दे देते हैं वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसमें इस तरह से हुआ। लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम नेम वगैरह किसी भी चीज को आपस में स्वैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सिलेबस का प्रोग्राम है वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है अच्छे से, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, इसीलिए मैंने नंबर्स वाला प्रोग्राम लिखा। इसका आप एक सेकंड, इसको मैं स्वैप करता हूँ, ये देखिए स्वैप हो रहा है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद स्टेप्स, पहले डबल क्लिक ऑन कमांड बटन 1 एंड राइट द कोड एज फॉलोज, दैट मीन्स ये वाला जो कोड है यहाँ से यहाँ तक ये लिखेंगे, उसके साथ हम डबल क्लिक ऑन कमांड बटन 1 एंड राइट द कोड एज फॉलोज। तो उसके बाद और एक स्टेप जो बनेगा वहां पे लिखेंगे डबल क्लिक ऑन कमांड बटन 2 एंड राइट द कोड एज फॉलोज। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्लिक ऑन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से बन जाएगा। लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही कोड होता है। आप कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मैं ये प्रोग्राम जो है ये अच्छे से एक फाइल बना के आप इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से देख सको किस तरह से ये काम करता है। मैं इसमें आपको थोड़ी सी चेंज करके दूंगा, चेंज के थ्रू फिर क्या होगा, हम किसी भी वैल्यू को, अगर इस तरह से प्रोग्राम होता कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज, दैट मीन चाहे नंबर है, चाहे स्ट्रिंग है, चाहे नेम है, जिस टाइप का भी होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए स्वैप में हम थोड़ी सी चेंज लाते हैं, ये देखो हम यहाँ पे वैल को हटा देते हैं क्योंकि हमें अब कन्वर्ट करना नहीं है नंबर में, नंबर्स के साथ हमें नहीं करना है, जो भी होगा टैग इसके अंदर उसको हम स्वैप कर देंगे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो आप देखिए मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, दैट मीन जो भी इसके अंदर है वो टेम्प में डाल दो। टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, दैट मीन टेक्स्ट टू बटन बॉक्स टू के अंदर जो भी है वो टेक्स्ट वन में डाल दो, और टेक्स्ट टू में अब टेम्प का वैल्यू वापस डाल दो। लेकिन उस टाइम मुझे क्या करना है, मुझे टेम्प को इंटीजर डिक्लेयर नहीं करना है, फिर क्या करना है, मैं इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग दूंगा। फिर ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि जब हम नंबर को स्टोर करते हैं हम वेरिएबल को लेते हैं एज इंटीजर, जब हम स्ट्रिंग को स्टोर करना होता है फिर हम वेरिएबल को भी रखते हैं एज स्ट्रिंग। क्यों? स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं अल्फान्यूमेरिक डेटा को। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि डेटा टाइप्स ऑलरेडी हमने 11th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े हैं। अब देखिए, अब मैंने इसको वैल पैल कुछ नहीं लिखा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार पहले देख लो अच्छे से, डिम टेम्प एज स्ट्रिंग, हमने जो डिम है जो टेम्प है इसको डिक्लेयर किया एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम टेम्प में टेक्स्ट वन का वैल्यू डाल रहे हैं, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट का मतलब हो गया जो टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर है वो सीधे डाल दो, उसको कन्वर्ट वनवर्ट नहीं करना है, सीधे टेम्प में डाल दो, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट टू के अंदर है टेक्स्ट वो अब टेक्स्ट वन का टेक्स्ट बनना चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में टेम्प डाल दो, अब जो हमने प्रिजर्व किया था वैल्यू वो आप इसमें डाल दो। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखेंगे किस तरह से काम करेगा। ये देखिए, पहले हम नंबर दे देते हैं जो ऑलरेडी हम दे रहे थे, इसको हम स्वैप करते हैं, ये देखो स्वैप हो गया अच्छे से। इसको स्वैप करने के बाद अब हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, अब इसको हम स्वैप कर देते हैं, ये देखिए ये भी अब स्वैप हो रहा है। तो देखो छोटी छोटी चीजों से कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोग्राम में।
अब तक हम नंबर्स के साथ डील कर रहे थे, अब हम स्ट्रिंग्स के साथ कर रहे हैं। तो ये जो हम नंबर लिख रहे हैं इसको भी ट्रीट कर रहा है एज स्ट्रिंग इस टाइम, और जो हम अल्फान्यूमेरिक डेटा लिख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल डेटा जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसको भी ये ट्रीट करता है एज स्ट्रिंग्स, और इसको भी ये स्वैप कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो आज आप ये देखो किस तरह से ये काम करता है। एक सेकंड।